हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम पार्ट 1 देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफिनेशन वगैरह को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह को देखेंगे। और इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो इसमें ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। तो हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की। रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रीमेट मैमल्स लाइक एप्स, मंकी, ह्यूमन। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो कि प्रीमेट्स मैमल्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एप्स, मंकी और ह्यूमन वगैरह में हमें रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को मिलता है। हम देखें मेनार्की क्या होता है? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब प्यूबर्टी के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्की कहते हैं। प्यूबर्टी के टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल में तो उसे मेनार्की कहते हैं। अब हम बात करें मीनोफेज की, तो मीनोफेज क्या होता है? एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से 50 एज। क्या होता है? 45 से 50 एज तक हम देखे थे कि oogenesis जो है फीमेल के कंडीशन में बंद हो जाता है। तो 45 से 50 एज तक में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एंड हो जाता है, उसे मीनोफेज कहते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसे मेनोफेज कहते हैं। और जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के टाइम, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्की कहते हैं। हम देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल ये दो फेज में बटा होता है, ओवेरियन इवेंट और यूट्राइन इवेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये दो इवेंट में बटा होता है, ओवेरियन इवेंट और यूट्राइन इवेंट। ओवेरियन इवेंट में क्या होता है? ओवेरियन इवेंट में होता है हमारा फॉलिक्यूलर फेज, पहला फॉलिक्यूलर फेज होता है, दूसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज, तीसरा होता है हमारा ल्यूट्रल फेज। उसके बाद हम देखें यूट्राइन इवेंट में देखें तो यूट्राइन इवेंट में हमारा होता है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद होता है प्रोलाइफरेटिव फेज, उसके बाद होता है सिक्रेटिव फेज। ये सब फेज होते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल इवेंट में। हम सबसे पहले अगर हम देखें मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम देखें तो मेंस्ट्रुअल फेज में कैन वेरी फीमेल टू फीमेल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। डे 1 से 5 ब्लडिंग फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज कितना दिन का होता है? 28 डे का होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो 28 दिन का होता है उसमें से मेंस्ट्रुअल फेज में 1 से 5 डेज, 1 से लेके 5 दिन तक ब्लडिंग फेज होता है। 1 से लेके 5 दिन तक जो होता है हमारा ब्लडिंग फेज होता है, 1 से लेके 5 दिन तक। उसके बाद हम देखें नो कार्पस लूटियम फॉर्म, नो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ना ही इसमें कोई कार्पस लूटियम फॉर्म होता है और ना ही इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। अगर हमारा यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता तो ये ब्लडिंग स्टार्ट ही नहीं होता। 1 से 5 डेज में जो ब्लडिंग होता है वो ब्लडिंग स्टार्ट ही नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। इसीलिए जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर अब्सेंट होता है तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो टूट जाती है और ब्लडिंग होने लगता है। तो यहाँ पर जो है कार्पस ल्यूटियम अब्सेंट होता है और नो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है मेंस्ट्रुअल फेज में। हम बात करें एंडोमेट्रियम ब्रेक, और यहाँ पर क्या होती है? अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नहीं होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही नहीं है, तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को
बनाता है और प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक कर जाती है और ब्लड कम आउट, तो ब्लड बाहर, बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तो ये सब जो हमने देखा, ये सब मीनोफेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में हो रहा था। अब हम देखें प्रोलैटरी फेज और फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है। थोड़ा शोर होने लगा था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो अब हम बात करेंगे प्रोलैटरेटिव फेज के बारे में और फॉलिक्यूलर फेज। प्रोलैटरेटिव फेज जो है और फॉलिक्यूलर फेज जो है, इसमें क्या प्रोसेस होता है दोनों में। तो प्रोलैटरेटिव फेज और फॉलिक्यूलर फेज की हम बात करें, सॉरी, प्रोलैटरेटिव फेज और फॉलिक्यूलर फेज की हम बात करें तो इसमें होता है जब इसमें FSH ग्रो करता है तो FSH जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और जब FSH ये ग्रो करता है तो ये फॉलिकल को भी ग्रो करता है, क्योंकि FSH ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल को ग्रो करता है, बनाता है। तो जब FSH हाई होता है इसका तो ये फॉलिकल ग्रो करने लगता है। और फॉलिकल जो है, फॉलिकल सीक्रेट एंड्रोजन, फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन। फॉलिकल जो है ये एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, फॉलिकल एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, अभी मैंने यहाँ पर बताया कि एस्ट्रोजन है जो है ये यूट्राइन की वॉल को बनाता है, प्रोलाइटरेटिव ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ये एस्ट्रोजन यूट्राइन एंडोमेट्रियम को बनाता है, उसे मेंटेन करता है। फिर उसके बाद हम देखें तीसरा फेज जो होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो है ये 14 डेज पे आता है और ये सिर्फ एक ही दिन का होता है। ओव्यूलेटरी फेज 14 डेज पे आता है, 14 डेज पे आता है और ये सिर्फ एक ही दिन का होता है। तो हम देखें ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो कुछ पॉइंट छूटा हुआ यहाँ पर, ये देख लेते हैं। तो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल मैक्सिमम एस्ट्रोजन सीक्रेट कब करता है, क्या होता है जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है ये एक मैच्योर फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल ये एक मैच्योर फॉलिकल होता है और मैच्योर फॉलिकल होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल ये बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन क्यों सीक्रेट करता है, या कोई भी फॉलिकल जो है फॉलिकल एस्ट्रोजन क्यों सीक्रेट करते हैं, क्योंकि हमने देखा था फॉलिकल डेवलप में, हमने देखा था कि फॉलिकल के अंदर होते हैं ग्रेनुलोसा सेल और ग्रेनुलोसा सेल सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन। तो ये जो हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है इसके अंदर होता है ग्रेनुलोसा सेल और ग्रेनुलोसा सेल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। तो ग्रेनुलोसा सेल जो है ये मैच्योर है तो ये मैक्सिमम अमाउंट में एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। तो जब ये मैक्सिमम अमाउंट में एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं तो इस एस्ट्रोजन का पीक लेवल हाई हो जाता है। ऐसे तो ये 13 डे में इसका पीक लेवल हाई होता है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 14 डेज पर इसका पीक लेवल हाई होता है। फिर जब एस्ट्रोजन का पीक लेवल हाई होता है तो एस्ट्रोजन ये FSH और LH ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, FSH और LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो फिर FSH और LH जो है इसका भी जो है ग्राफ लाइन सर्ज करने लगता है, तो इसका भी ग्राफ पीक पर चला जाता है। सर्ज मतलब इसका भी ग्राफ पीक पर चला जाता है। उसके बाद हम देखें तीसरा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज की हम बात करें तो ओव्यूलेटरी फेज ये सिर्फ एक दिन का होता है, 1 डेज, एक दिन का होता है। और ये कौन से दिन होता है, ओव्यूलेटरी फेज ये 14 डेज पर जाकर होता है।
ओव्यूलेटरी फेज 14 डेज पर जाकर होता है। जब क्या होता है, जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, ये जो GF है इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, ये है ग्राफियन फॉलिकल को मैंने GF लिखा है, ग्राफियन फॉलिकल को मैंने GF लिखा है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल को जब LH एक्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल पे, तो ये रप्चर होता है, रप्चर मतलब टूटता है। जब LH एक्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल पर, तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, और जब रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद टूटता है, तो इसमें होता है ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पे, डे 14 पे होता है ओव्यूलेशन। और जब ओव्यूलेशन होता है तो हमारा क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ओव्यूलेशन के बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम ये डीजेनरेट हो जाता है, ये 14 दिन तक जिंदा रहता है, 14 दिन के बाद ये डीजेनरेट हो जाता है। और ये डीजेनरेट क्यों होता है, ये हम अगले लेक्चर में जब ग्राफ वाला लेक्चर देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसमें हम बताएंगे कि ये डीजेनरेट क्यों हो जाता है। जो हमारा फॉलिकल में जब हमारा इसमें रप्चर होता है तो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो ये डीजेनरेट क्यों हो जाता है, हम ग्राफ वाले लेक्चर में बताएंगे। उसके बाद हम देखें 4 है हमारा सिक्रेटरी या ल्यूट्रल फेज। सिक्रेटरी फेज या ल्यूट्रल फेज की बात करें, हम ल्यूट्रल फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो फॉर्म कार्पस ल्यूटियम। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, और कार्पस ल्यूटियम जो इसकी बॉडी येलोइश होती है। कार्पस ल्यूटियम जो है ये सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये GnRH गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को निगेटिव फीडबैक देता है। तो ये हमारा था, ये जो हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल का थ्योरी था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके ग्राफ से हम समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। तो हमने सबसे पहले देखा मेंस्ट्रुअल फेज में हमने देखा ये यहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह होती है। उसके बाद हमने देखा दूसरा प्रोलेटरी फेज में यानी कि फॉलिकुलर फेज में हमने देखा कि यहाँ पर FSH जो ग्रो करता है तो ये फॉलिकल ग्रो करने लगता है, क्योंकि FSH ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये फॉलिकल को सीक्रेट करता है, और फॉलिकल ये सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन वगैरह सीक्रेट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा थर्ड में ओव्यूलेटरी फेज में देखा कि यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल पे जो LH एक्ट करता है तो ये रप्चर होता है, टूटता है, टूटने के बाद ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन होता है तो हमारा फिर हम देखते हैं यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज में। अब यहाँ पर सिक्रेटरी फेज या ल्यूट्रल फेज की बात करें तो सिक्रेटरी फेज में जो है ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये बनता है, सिक्रेटरी फेज में कार्पस ल्यूटियम बनता है, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। इसको हम सिक्रेटरी इसलिए कहते हैं, यहाँ पर सीक्रेट होते हैं कार्पस ल्यूटियम वगैरह सीक्रेट होते हैं, और यहाँ ल्यूट्रल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का सीक्रेशन होता है, इसलिए ल्यूट्रल फेज इसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट 2 वाले लेक्चर में। उसमें हम देखेंगे ग्राफ से हम उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। तो इससे ये जो हमने देखा है इसको रिलेट करके वहाँ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।